आगे निकलना होता है उसी को ले। बड़े से बड़े लोगों को टीवी पर देखिए, डिबेट में देखिए, बड़े से बड़े व्यक्ति को आप टीवी पर निकाल कर देखेंगे, किसी का जीवन परिचय देखेंगे, उसने जिंदगी में बहुत दुख भोगा, दुख भोगा तो आज सुख भोगा। बचपन में उसने बहुत तकलीफ भोगी तो आज सुख भोगा। थोड़ी तकलीफ जिंदगी में आती है तो हमको सिखाने के लिए आती है, थोड़ा दुख हमारे जीवन में आता है तो हमको सिखाने के लिए आता है। हमसे कई लोग कहते हैं, मेरी कुशीनगर की बहनों, मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, हमसे कई लोग कहते हैं गुरुजी फेसबुक पे कोई तुमको ऐसा बोल रहा था, तो यूट्यूब पर कोई आपको ऐसा बोल रहा था, तो कोई ने ऐसा बोल दिया। हम उनको कहते हैं कि देखो, जिसने अपनी दुख की घड़ी में सुना नहीं होता ना, उसको ये सुनकर बुरा लगता। ओम प्रकाश जी जो दुख की घड़ी में बहुत कुछ सुन लेता है ना, उसको ये सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत जो सुनता है, बहुत सुनता है, फिर बाद में उसको कोई कुछ भी कहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। दरवाजे में हमारी उंगली आ जाती है, दरवाजे में कभी कभी आपकी भी उंगली फंस गई होगी, आ गई होगी। दरवाजे में अगर उंगली आ गई तो वो दरवाजे की उंगली इतनी सुन्न पड़ जाती है कुछ देर के लिए, उसको यूं भी करो तो मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि उस पर इतना दबाव पड़ गया, इतना दबाव पड़ गया कि उंगली पर कोई असर होता ही नहीं। वो उंगली दरवाजे में इतनी दब गई कि उस पर कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा, कोई अंतर आ ही नहीं रहा, कोई असर आ ही नहीं रहा। ये उंगली पर दबाव पड़ा तो उंगली भी वजन को झेलने की आदत कर लेती है। उसी तरह जिसने अपने माता पिता के ताने को सुन लिया, पिताजी ने गाली बककर कह दिया, अपशब्द कहकर कह दिया, माँ ने ताने मारकर कह दिया, 2 थप्पड़ लगाकर कह दिया। दुनिया के बच्चों को लगता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं। दुनिया के लोगों को लगता है सास बहू को गालियां देती है, अपशब्द कहती है, ताने देती है। पर इतना अंदाजा रखना कि जिसने जिंदगी में आज सुन लिया वो आगे नहीं सुनेगा और वो बहुत बोल्ड होता चलेगा, बहुत प्रबल होता चलेगा। एक गरीबी और करीबी, करीबी मतलब पास आने, पास में रहने वाले, गरीबी और करीबी, ये 2 ऐसे टीचर हैं, ये 2 ऐसे गुरु हैं जो जिंदगी में हर व्यक्ति को उज्जवल बना देते हैं, एक व्यक्ति को आगे बढ़ना सिखा देते हैं। गरीबी में तुमको रहने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुमको खाने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुमको पैसे बचाने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुम्हें पहनने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुम्हें रहने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुमको ताने सुनने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में अपशब्द सहन करने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुम्हें ये मालूम पड़ जाएगा कि कौन अपना कौन पराया। और दूसरे नंबर पर होते हैं करीबी, ये भी किसी टीचर से कम नहीं होते, हमारे अपने, ये किसी शिक्षक से कम नहीं होते, ये उसमें के होते हैं कि वक्त पड़ने पर तुम्हें कब धोखा देकर आगे निकल जाएं और तुम्हें लात मारकर पीछे आगे निकल जाएं, ये पता नहीं पड़ता। तो गरीबी और करीबी ये हमेशा टीचर का काम करते हैं, गरीबी और करीबी ये हमेशा गुरु का काम करते हैं, गरीबी और करीबी ये हमेशा शिक्षक का काम करते हैं, ये हमको सीख देने का प्रयास है। कोई दूसरा नहीं होता हमको सीख देने वाला। आप शिव महापुराण की कथा को देखिए, भगवान शंकर बैठे हैं, शिव जी बैठे हैं और माता पार्वती जी ने आकर उनके आंखों पर अपने हाथ रख दिए। भगवान शंकर जी के नेत्रों पर जैसी पार्वती जी ने हाथ रखा, हाथ रखते से शिव जी के नयन से अश्रु नीचे गिर गए। अश्रु से एक बेटा हो गया जिसका नाम था अंधकशु।
जिसका नाम है अंधकासुर। अब शिव जी के नेत्रों से प्रकट हुआ है। माता पार्वती जी ने उसको गोदी में लिया है। पार्वती जी उसको अपना पुत्र कह रही हैं, बेटा कहकर दुलार कर रही हैं। ये शंकर जी का करीबी हुआ कि नहीं हुआ? जम के बोलो जरा। करीबी है ना? शिव जी का करीबी है क्योंकि शंकर के नेत्र शुरू से प्रकट हुआ है। भगवान शंकर के नेत्र शुरू से प्रगटा है। पार्वती जी ने उसका दुलार किया है, पार्वती जी ने उसको पुत्र माना है, पार्वती जी ने उसको स्नेह किया है बेटे की तरह, बेटे के तुल्य। करीबी है। अब यही अंधकासुर शिव जी के कहने पर माता पार्वती जी ने इसको समुद्र में पटक दिया। हिरण्याक्ष ने इसको पाल पोस कर बड़ा कर लिया। हिरण्याक्ष के प्राण छूट गए। अंधकासुर को यह मालूम पड़ गया ना मेरा पिता है ना कोई मेरी माँ है। उसने ब्रह्मा जी का वर प्राप्त करा। ब्रह्मदेव से कहा कि मुझे वर दीजिए कि मेरे कभी मरूं नहीं, ये मुझे वर चाहिए। मेरे कभी प्राण ना छूटे, ये मुझे वर दीजिए। और संसार सागर में जिसने जन्म लिया है उसको जाना है। मेरे राम जी भी अगर इस पृथ्वी पर आए हैं तो वो भी गए हैं। मेरे भगवान कृष्ण भी इस पृथ्वी पर आए हैं तो वो भी गए हैं। मेरे भगवान गौतम बुद्ध भी इस पृथ्वी पर आए हैं तो वो भी गए हैं। संसार सागर में जिसने जन्म लिया वो गया। पर कुछ कर्म अच्छा कर कर जा, कुछ नेक कर्म कर कर जा। रामकृष्ण परमहंस है, मीराबाई है, कर्माबाई है, स्वामी विवेकानंद जी हैं, नरसिंह मेहता, प्रहलाद, ध्रुव, कुछ अच्छा कर्म कर कर जा। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। क्यों हम अच्छे कर्म को छोड़कर हम बुरा कर्म क्यों कर कर? कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए, संसार को कुछ अच्छा देने का प्रयास करिए। इसी प्रागण्य की मैं इसी शिव महापुराण का एक वर्णन करना चाहेंगे। आप अपने घर से किसी के लिए पानी भरकर लाए और मुझे उम्मीद है आप में से कई लोगों ने ऐसा कर कर देखा होगा और उसको उसका, और ये जो हम कथा बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, ये आपके अनुभव की बात है। आप अनुभव कर कर देखिएगा, आपके साथ हुआ होगा। आप घर से पानी की बोतल लेकर आए किसी के लिए, आप किसी के लिए बिस्कुट लाए, आप किसी के लिए कुरकुरा लाए, वेफर्स लाए, टॉफी लाए, या आप किसी के लिए कुछ खाने का सामान। आपने किसी को वो खाने का सामान दिया
पानी दिया, बिस्कुट दिया या टॉफी दी, कुछ भी जो आप लेकर आए थे वो आपने दिया। अब एक हाथ से आपने दिया, आप कथा सुन रहे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, ये हमारा विश्वास कहता है। दूर मत जाओ कि भगवान, अपन कहते हैं ना, जैसे अपन कथा में कहते हैं कि ये हाथ दो वो हाथ लो, आप कथा में कर कर भी देखना, आप एक हाथ से बिस्कुट दे भी देते हो, एक हाथ से टॉफी दे भी देते हो, इतनी देर में 3 घंटे की 4 घंटे की इस कथा में तुम्हारी गोदी में फिर कहीं ना कहीं से एक हाथ बिस्कुट का पैकेट या टॉफी या पानी की बोतल या पाउच आ ही जाता। ये हमने दिया और ऐसा ही हमने वापिस प्राप्त किया। हमें यहाँ का तो नहीं मालूम, परंतु पूनम दीदी कभी मौका लगे तो आप रात्रि को तो आप लोग आते होंगे दर्शन करने यहाँ पर, और मैं कुशीनगर वालों से निवेदन करूंगा, ऐसा नजारा कभी नहीं देखने को मिलेगा। कभी रात्रि को आकर जितने शिव भक्त यहाँ सोते हैं, उनके भजन, उनका कीर्तन, उनकी भक्ति का दर्शन करिएगा, शायद ये वापस मिले ना मिले, इसका दर्शन जरूर करिएगा। आपने करा? यहाँ रात्रि के समय पर जो आनंद बरसता है, रात्रि के समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भगवान शंकर की भक्ति, भजन, माताएं बड़े अलमस्त होकर, बड़े अपनी मस्ती में, किसी से मतलब नहीं। शादी में तो नाचोगे तो दूसरे को दिखाने के लिए नाचोगे। यहाँ कौन है? यहाँ तो सियोर वाला महाराज भी दिन में कथा कर कर चले जाता है। रात्रि को कौन है? केवल एक देवाधिदेव महादेव और उसका गण यहाँ पर रहता है। यहाँ कौन देख रहा है? रात्रि के समय पर कौन? अरे मोर नाचा किसने देखा? हम कहते वो नारायण ने देखा। आप कथा के पंडाल में बैठकर भगवान का भजन करते हो, रात्रि को कीर्तन करते हो, मंत्र जाप करते हो, नाम स्मरण करते हो। ये मत सोचना मुझे कौन देख रहा है, देखेगा वो, अपने को नहीं देखे। शादी में जाते हो, जम के तो बोलो, लिफाफा देकर आते हो, नाम लिखते हो। जब तुम शादी में गए, सबने देख लिया तुमको कि भानु प्रताप आया है, तो फिर लिफाफे में नाम लिखने की जरूरत क्या? नाम किसके लिए लिखा जाता है? जिसने नहीं देखा हमको कि हम शादी में आए हैं, जिसने नहीं देखा हमको कि हम शादी में आए थे। हमारा काम था, हमने लिफाफा दिया, नाम लिख कर दे दिया, उसने उसको रख लिया। बाद में जब लिफाफा खुला, उसमें नाम निकला भानु प्रताप, राम किशन, हरि किशन, लीलाबाई, कमलाबाई, उसमें नाम निकला। तो लोगों ने कहा कमलाबाई भी आई थी। तो इतने में किसी ने कहा हम, हाँ मेरे से तो मिल के गई। उसने कहा हमसे तो नहीं मिली, हमको दिखी नहीं, पर लिफाफे से मालूम पड़ा कि आई थी। उसी तरह आप आते हो शिव महापुराण की कथा में, आप बैठते हो भगवान शंकर की कथा में, आप बैठते हो शिव महापुराण की कथा में। जब पूरी कथा चलती है, बीच में भजन आता है, भजन के बीच में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला जाता है। तुम और हम दोनों मिलकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हैं, तो ये समझ लेना कि हमने उस महादेव को एक लिफाफा भेज दिया, जिस लिफाफे में नाम लिखकर भेजा है कि ये परमात्मा, हम तुम्हारे नाम का स्मरण कर, उच्चारण कर। एक नाम कीर्तन का एक महत्व है, भगवान की अविरल भक्ति का एक महत्व है। संत, साधु, गुरुजन, महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ये सब का जन्म मृत्यु लोक पर होता है। भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, साधना करते हैं और भगवत स्मरण कर कर अपने अपने धाम को फिर चले जाते हैं। साधना करिए और चले। आज हमारी भारत की भूमि के बहुत विद्वान, प्रबल संत, आचार्य भगवान, चलते फिरते तीर्थ, चलते फिरते मंदिर, चलते फिरते ग्रंथ, श्री आचार्य भगवान श्री श्री विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में तप, ज्ञान, दुनिया के लोगों को सतमार्ग बताना, भगवत मार्ग बताना और एक अपने जीवन में एक प्रेरणा प्रदान करना,
आज हमारे बीच में आचार्य भगवान श्री श्री विद्यासागर जी महाराज, जो जिन्होंने अपनी ज्योति को परमात्मा में विलीन किया है, इस व्यासपीठ से, शिव महापुराण के माध्यम से और संपूर्ण शिव भक्तों की ओर से इस व्यासपीठ से पूज्य गुरुदेव के शरीर छोड़कर ये ज्योति परमात्मा में आज इनकी विलीन हुई है। आज इनकी समाधि इन्होंने ली है। ऐसे पूज्य संत श्री श्री विद्यासागर जी महाराज जी को इस पवित्र शिव महापुराण की भव्य आयोजन से सत सत नमन, श्रद्धांजलि और उनके पावन चरणों को नमन नमन नमन। ऐसे पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हैं। आप और हम परम पूज्य श्री श्री विद्यासागर जी महाराज के लिए 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज भारत की भूमि पर एक संत का जाना, ये पूरे भारत की भूमि पर बहुत बड़ी क्षति है। जैन मुनि संत श्री विद्यासागर जी महाराज कोई साधारण नहीं थे, जिन्होंने तप बल के माध्यम से जनमानस को प्रेरणा दी है। संत आते हैं मृत्यु लोक पृथ्वी, प्रेरणा देते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, धैर्यता देते हैं, श्रद्धा बढ़ाते हैं, विश्वास बढ़ाते हैं, दृढ़ बनाते हैं, भगवत स्मरण की ओर आपको प्रबल बनाते हैं, प्रबल, और फिर अपना कार्य पूर्ण कर कर चले जाते हैं। शिव कथा कह रही है, एक गरीबी और एक करीबी, ये बहुत बड़े टीचर हैं, बहुत बड़े शिक्षक, बहुत बड़े शिक्षक, ये हमको प्रेरणा देते रहते हैं। जितने भी हमारे करीब में रहने वाले होंगे, जितने हमारे नजदीकी होंगे, एक दिन यही हमको ज्ञान देकर जाएंगे। बेटी से प्रेम होता है, एक दिन बेटी भी आपको ज्ञान दे देगी। जमाई से प्रेम होता है, एक दिन जमाई आपको ज्ञान दे देगा। बेटे से प्रेम होता है, एक दिन बेटा आपको ज्ञान दे देगा। बहू से प्रेम होता है, एक दिन बहू आपको ज्ञान दे देगी। स्वयं कपिल देव जी महाराज का संवाद करता है, अपनी माता देवती को ज्ञान प्रदान कर रहा है। एक बेटा क्या अपने माँ बाप को ज्ञान दे सकता है? यहाँ कपिल मुनि का संवाद कर रहा है, अपनी माता पिता को ज्ञान दिया, अपनी माता देवती को ज्ञान दिया। माँ किस प्रपंच में पड़ी है, किस संशय में पड़ी है माँ? ये शरीर वापिस नहीं मिलने वाला, ये मानव की देह वापिस नहीं मिलने वाली, बहुत मुश्किल से मिली है, बहुत मुश्किल से। 83,99,999 योनियां काटी हैं, तब ये 84 लाख में नंबर की यह मनुष्य की देह पाई है। 83,99,999 योनियां काटने के बाद यह मानव का शरीर मिला। इस शरीर को ऐसे ही गंवा दो, इस शरीर को ऐसे ही फेंक दो। कर्म अच्छा कर, कर्म अच्छा करिए, श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करिए। जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करने का प्रयास करिए, जितना अच्छा कर सकते। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा।
तेरा सहारा है मेरे भोले, तेरा सहारा है मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। मिला अच्छा कर्म कर। 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की यह मानव की देह मिली है। इस मानव की देह को व्यर्थ मत जाने देना। अगर एक लोटा जल तुम शिव जी को समर्पित कर रहे हो तो तुम्हारी जिंदगी कभी बेकार नहीं हो सकती, क्योंकि शंकर को चढ़ाए गए जल का स्पर्श इस शरीर को हो जाता है तो ये शरीर भी पवित्र बन जाता है। अभी पारसमणि, आज कोई सुबह पूछ रहा था गुरुजी शिव जी का शिवलिंग और पारसमणि इन दोनों में क्या अंतर है? शिव जी का शिवलिंग और पारसमणि में क्या अंतर है? कोई कह रहा था इन दोनों में अंतर क्या है? हम एक बात जरूर कहेंगे इसका अंतर। पारसमणि और भगवान शंकर के शिवलिंग में एक अंतर भारी है। पारसमणि केवल लोहे को छूती है, धातु को छूती है और सोना बना देती है, और शिवलिंग वो है इसको जो छू लेता है वो कुछ भी हो, चाहे वो पत्ती हो, पुष्प हो, पक्षी हो, पशु हो, चाहे मनुष्य हो, वो स्वयं आप रूप परमात्मा का हो जाता है। सोना नहीं, वो परमात्मा का हो, भगवान का हो गया, वो परमात्मा का हो। एक पत्र है देखिए, कविता शुक्ला, गोरखपुर बिहिया PSC कैंप के रहने वाले हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। कविता शुक्ला गोरखपुर बिहिया PSC कैंप की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हैं, हाथ हिला। बच्चा आया है साथ में? हाँ, लिया हो इसको, लिया। गुरुजी शिव जी पे चढ़ाए गए एक लोटा जल और पशुपतिनाथ के व्रत का मैं वर्णन करना चाहता हूं। शादी के कई सालों तक हमने इंतजार करा कि संतान होगी। हमने टेस्ट बेबी भी करवाया पर संतान का सुख नहीं हुआ। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल इंतजार करा पर संतान का सुख नहीं। 15 वर्ष निकल गए पर औलाद नहीं हुई गुरुदेव। और 15 साल निकलने के बाद तो लोग भी आशा छोड़ देते हैं कि बच्चा होगा कि नहीं होगा। टेस्ट बेबी वाले के यहाँ हम टेस्ट बेबी के लिए गए, ट्रीटमेंट लिया, पर उसने भी मना कर दिया कि तुम्हें संतान नहीं हो सकता। हम हार गए। उसी दौरान मेरी पड़ोसन ने मुझसे कहा कि आप एक काम करा करो, आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है, वो सियोर वाला महाराज वास्ता आसन लगाकर टीवी के सामने, भले तुम सोफे पर बैठो, पलंग पर बैठो, जमीन पर बैठो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठो, पर बैठ के सुनना। आसन लगाकर बैठ जाना, कथा सुनना और बाबा से विनती करना। कथा के अंदर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाए उस समय पर विनती करना बाबा से, बाबा जरूर दे। हमने बाबा से प्रार्थना करी, सीहोर रुद्राक्ष उत्सव का स्मरण किया। गुरुदेव जिस रुद्राक्ष उत्सव को
लोग बिल्कुल हल्के में लेते हैं, उसका स्मरण मात्र जीव का कल्याण कर देते हैं। एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोगों को लगता होगा कि गुरुजी रुद्राक्ष उत्सव रखते हैं और शिवरात्रि के समय पर रखते हैं, उसका एक कारण होता है। सीहोर की पवित्र भूमि पर कंकर शंकर की धरा पर जब आप कथा सुनते हैं, जिनको 20-20 साल तक औलाद नहीं हुई, 25-25 साल तक औलाद नहीं हुई, 15-15 साल तक औलाद नहीं हुई, अगर एक बार रुद्राक्ष उत्सव के समय पर सीहोर में अगर मौका मिल जाए और फुलेरा दूज पड़ती है कथा के मध्य में, हम कथा ही ऐसे समय पर रखते हैं, रुद्राक्ष उत्सव ऐसे समय पर रखते हैं जिस समय पर शिवरात्रि और फुलेरा दूज ये दोनों पर, जिसे कंकर शंकर की धरा पर बैठकर जो कथा सुने, जो कथा श्रवण करने के लिए वहां बैठे सीहोर में, वो धन से भी कभी खाली नहीं रहे और गोदी से भी कभी खाली नहीं रहे, उसका संतान हो ये निश्चित था। और उसका कारण यही होता है कि जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर जो कथा सुनने के लिए रुद्राक्ष उत्सव में पहुंचते हैं, वो आने वाले समय में एक की जगह 4 पहुंचते हैं। उसका कारण ही यही होता है। हम तो यहां तक कहेंगे कि जो ठेला लगा रहा है बिल्कुल एकदम कुछ भी नहीं कमा पाता, एक बार रुद्राक्ष उत्सव में आओ और बाबा के उस धाम में कंकर शंकर की धरा पर बैठकर 2 दिन 5 दिन 7 दिन जितना बन सके, एक रात्रि परंतु विश्राम जरूर बाबा से विनती कर कर उससे निवेदन करो, कथा सुनो, वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करो, कंकर उठाकर पूजन करो और पूजन करने के बाद उससे विनती कर कर फिर जाओ। अगले रुद्राक्ष उत्सव में आप अकेले नहीं आओगे, 4 या 5 को साथ लेकर आओगे कि बाबा खाली नहीं छोड़ता। बोल ममता नारा है, शिव खाली नहीं छोड़ता। वो रुद्राक्ष उत्सव कहने का रुद्राक्ष उत्सव लगता है लोगों को कि रुद्राक्ष उत्सव होगा, हम यहाँ तक इसलिए अब की बार रुद्राक्ष वितरण नहीं रखा, रुद्राक्ष वितरण मई में रखेंगे, पर रुद्राक्ष उत्सव में जो रुद्राक्ष का शिवलिंग बनता है उसकी आराधना, उसकी पूजन, उसका दर्शन आप 5 दिन 4 दिन 3 दिन 7 दिन रुककर उसका भजन पूजन करो, वहां बैठकर कंकर शंकर का पूजन करो, भूमि पर बैठकर कथा श्रवण करो। 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में ये कुबेरेश्वर धाम की भूमि है जहां बैठकर हम भगवान की भक्ति करते हैं। इस बहन ने लिखा 15 साल तक आस छोड़ दी थी कि संतान नहीं होगी, पर हमने आसन लगाकर रुद्राक्ष उत्सव का स्मरण कर कथा का रसपान किया, बाबा से विनती करी और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, जो डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था। 15 साल के बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए 15 वर्ष के बाद जो औलाद दे दे वो साधारण नहीं है। ये 15 वर्ष के बाद बाबा ने दिया। प्रणाम करो, प्रणाम बाबा। इसमें इन्होंने लिखा कविता शुक्ला ने, गुरुदेव हम नहीं जानते थे कि बाबा इतनी जल्दी सुनता है। इन्होंने पत्र में लिखा हम नहीं जानते थे कि शिव इतनी जल्दी सुन लेता है। और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन, आप सबसे निवेदन करूंगा, जितने फेसबुक भूपेन इसको बंद करो, इसको बंद करो भूपेन, इसको बंद करो। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, आपसे निवेदन करूंगा
एक बार दिल से सुनना, केवल टाइम पास मत करना, केवल समय पास नहीं करना, एक बार दिल से बैठ कर सुनो, दिल से। और जब आप दिल से बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करोगे, आप दिल से बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहोगे, ये निश्चित है वो सुनेगा, वो सुनता है, खाली नहीं छोड़ेगा, खाली नहीं छोड़ेगा। और फिर कहूंगा, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बांधे फसारे, अपने हृदय से लगा लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा उठा भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। वो कृपा करता है तो दुनिया को भी लगता है कि ये कृपा कैसे कर रहा है। आप रोज शिव जी को जल चढ़ाने जाओ, रोज जल चढ़ाओ, पर इतना जरूर याद रखना कि जल चढ़ाने का भी तरीका हमारे जीवन में होना चाहिए कि हम भगवान शंकर को जो जल चढ़ा रहे हैं, शिव जी उसको स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं। जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी, इसके पहले भी आप शंकर जी के मंदिर जाते थे? बोलो री जी, जाते थे कि नहीं जाते थे? जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनी, इसके पहले भी आप शंकर के मंदिर जाते थे, जल चढ़ाने जाते थे, सोमवार को जाते थे, शिवरात्रि को जाते थे, सावन महीने में जाते थे। बोलो बोलो, जम के जाते थे ना। अब पहले का जल चढ़ाना और अभी का जल चढ़ाने में अंतर क्या आ गया? क्योंकि पहले तुम जो जल चढ़ाते थे, शंकर भगवान को जानते नहीं थे कि जल किस तरह से चढ़ना है, कहाँ चढ़ना है, अशोक सुंदरी कहाँ है, माता पार्वती कहाँ है, गणेश जी का स्थान कहाँ है, बेलपत्री का महत्व क्या है, शमी पत्र का महत्व क्या है, शंकर के गुणगान का महत्व क्या है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का महत्व क्या है, ये हमको मालूम नहीं था, ये हमारे स्मरण में नहीं था। अब तुम जान गए, अब तुम पहचान गए कि जल चढ़ाने का महत्व क्या है, कहां जल चढ़ाना, कहां जल। अब तुम्हें स्मरण में आ गया। किसी होटल में जाइए, वहां पर वाईफाई लगा रहता है। बोलो बोलो जम के, अच्छे से तो बोलो। लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है? लगा रहता है। रेलवे स्टेशन पर जाइए, वहां भी वाईफाई लगा रहता है। बोलो जम के, सही है। एयरपोर्ट पर जाइए, वहां पर भी वाईफाई लगा रहता है। किसी मंदिर में जाओ, वहां पर भी वाईफाई लगा रहता है। किसी तीर्थ में जाओ, वहां पर भी वाईफाई लगा रहता है। क्या आपका मोबाइल चल जाएगा? मैं वाईफाई लगा। कब चलेगा? जम के बोलो जरा, कब चलेगा? जब उसका पासवर्ड तुमको मालूम होगा, तुम अपने मोबाइल में उसको फिट करोगे और पासवर्ड मालूम होने के बाद वो वाईफाई से तुम्हारा मोबाइल कनेक्ट होगा,
कनेक्ट होगा। और जब वाईफाई कनेक्ट होगा तो ये पक्का है, ये निश्चित है कि फिर तुम्हारा मोबाइल कनेक्ट होने के बाद चलेगा। वाईफाई लगा है, वाईफाई लगा है। वाईफाई लगा, अरे पासवर्ड ही नहीं मालूम है आपको। आप स्टेशन पर बैठे हो, पासवर्ड नहीं मालूम है आपको। आप एयरपोर्ट पे बैठे हो, पासवर्ड नहीं मालूम है आपको। आप होटल में बैठे हो, पासवर्ड नहीं मालूम है आपको। आप मंदिर में बैठे हो, पासवर्ड नहीं मालूम है आपको। वाईफाई जरूर लगा है, पर इसका पासवर्ड मालूम होगा। आपके मोबाइल में आप फिट करेंगे, कनेक्ट हो जाएगा। जब कनेक्ट हो जाएगा तो आपका मोबाइल चलना प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरह कई लोग ऐसे हैं जो शिव महापुराण की कथा में आते जरूर हैं। कई लोग ऐसे हैं जो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते जरूर हैं। कई लोग ऐसे हैं जो शंकर भगवान के मंदिर में पूजन करने जाते जरूर हैं। कई लोग ऐसे हैं जो पशुपतिनाथ का व्रत भी करते हैं। पर सही ईमानदारी की बात तो यह है कि सब दूर वाईफाई लगा हुआ है, पर तुम्हें उसका पासवर्ड मालूम होना चाहिए और तुम्हारा मोबाइल कनेक्ट होना चाहिए। तुम पशुपति व्रत करो, मना नहीं है, पर ये दिल को कनेक्ट तो करो। अगर पासवर्ड मालूम है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षर मंत्र मालूम है नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र मालूम है ओम नमः शिवाय। जब हम भगवान के मंत्र को जपते हैं, शिव महापुराण की कथा को जब हम श्रवण करने बैठते हैं, तो हमारे मोबाइल को हम वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। वो देवाधिदेव महादेव से कनेक्ट कर लेते हैं, इसलिए बाबा हमारी सुन लेता है, हमारा मोबाइल चालू हो जाता है, हम उससे कनेक्ट हो रहे हैं। अगर हम कनेक्ट नहीं होते तो बाबा सुनता भी नहीं। हमको तुम्हारा भाग्य देखना नहीं आता। बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। आप सियोर वाले महाराज को यह मत समझना कि ये कहीं का ज्योतिषाचार्य होगा, कहीं बहुत बड़ा विद्वान महाराज होगा। ना 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 ना, हमको तुम्हारा भाग्य देखना नहीं आता, हमको तुम्हारा कल देखना नहीं आता। हम नहीं देख पाते कि किसका भाग्य में क्या लिखा है। हमें तुम्हारा भाग्य देखना नहीं आता, हमें तुम्हारा कल देखना नहीं आता, हमें तुम्हारा भाग्य लिखना नहीं आता, हमें तुम्हारा कल लिखना नहीं आता। हम तुम जो पत्र लिखकर भेजते हो हम वो पढ़ते, हम इन पत्रों को भी नहीं लिखते, हम तुम्हें पहचानते भी नहीं है। क्योंकि ये सियोर से ये कुशीनगर 1200 किलोमीटर दूर है। हमारा कभी आना भी नहीं हुआ, हमारा कभी आना नहीं, हम आपको जानते भी नहीं, हम आपका पत्र भी नहीं लिख सकते, हम आपका कोई हम भाग्य नहीं लिख सकते। ये भाग्य आप अपना पत्र कब लिखते हो? जब भोलेनाथ आपका भाग्य लिख देता है तब आप पत्र लिखते हो। सियोर वाला महाराज पत्र नहीं लिखता, सियोर वाला महाराज कुछ पत्र में नहीं लिखेगा, सियोर वाला महाराज तुम्हारा भाग्य नहीं लिखेगा। पर भोलेनाथ पर जल चढ़ाते 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 पशुपति व्रत करते करते, जब तुम भगवान का भजन करते करते शिव पुराण सुनते सुनते तुम्हारा वो वाईफाई से तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा दिल जब कनेक्ट हो जाता है तो वो शंकर तुमको चलाना सिखा देता है और तुम्हारा जब कार्य पूर्ण करता है तो तुम पत्र लिखते हो। ये दूसरा कोई नहीं लिखता, हमें नहीं लिखता आपका पत्र। एक बात यहाँ शिव पुराण में वर्णन आती है, मेहनत का फल, मुसीबत का हल और तुम्हारा कल। फिर से बोलो हमारे साथ में, मेहनत का फल, मुसीबत का हल और तुम्हारा कल क्या होगा ये दुनिया का कोई नहीं बता सकता, केवल महादेव बता सकते हैं। तुम्हारी मुसीबत का हल कैसे होगा ये महादेव को मालूम है, तुम्हारा कल कैसे होगा ये महादेव को मालूम है। ये उसको मालूम है, मेहनत का फल क्या होगा ये उसको मालूम है, हमको नहीं मालूम कि तुम्हारी मेहनत का फल क्या है। पर इतना जरूर कह सकते हैं, जिसने लगन से शिव पुराण की कथा सुनी है, ये धूप में तप रहे हैं, पंडालों में जगह नहीं है,
बाहर लोग वहां तक बैठे हुए हैं रोडों पर, दुकानों में जहां छांव मिल गई वहां पर लोग बैठे हुए हैं। मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा जरा दिखाना इनको कि धूप में दुकानों में जहां इनको मौका मिल रहा है वहां वहां जा जाकर बैठे हुए हैं। पंडालों में कहीं जगह नहीं, गाड़ियों पर चढ़े हुए हैं, कोई कहीं चढ़ा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है। इतना जरूर कहूंगा कि तुम जो मेहनत कर कर यहाँ तक पहुंचे हो, पैदल चलकर तुम यहाँ तक पहुंचे हो, तुम्हारी मेहनत का फल, और तुम जिस लिए आए हो कि मैं बड़े मुसीबत में फंसा हुआ हूं, मेरा बाबा इसका हल निकालेगा, मुसीबत का हल और जो आने वाला तुम्हारा कल है, ये तीन चीजें मेरा महादेव तुम्हें जरूर सफल बनाकर भेजेगा, निश्चित का। और शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। देता जरूर है। आपका विश्वास जिस दिन कनेक्ट हो गया वाईफाई से, मोबाइल जिस दिन कनेक्ट हो गया, अगर पासवर्ड मालूम है तो कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ बैठे हो और तुम्हारा दिल कनेक्ट हो गया कि महादेव है और मेरी दुख की घड़ी में मेरा महादेव मेरे साथ होगा। जिस दिन तुम्हारे मन ने यह मान लिया कि अब मैं नहीं डरूंगी, अब मैं काम करूंगा, दिल से करूंगा और मेरे साथ मेरा शंकर कंकर चलेगा, कुबेरेश्वर महादेव चलेगा। एक पत्र है, एक पत्र में लिखा, मेरा नाम किरण जायसवाल है, मेरे पिता का नाम रविंद्र जायसवाल है, जिला गोरखपुर, ग्राम खजनी बाजार से आई हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकते हैं आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। पत्र में अच्छी बात लिखी है, गोरखपुर में भी कथा बाबा होना चाहिए, लिखा है। अब इनने पत्र में लिखा है हमारे गोरखपुर में भी कथा होना चाहिए। वहां मेरे शंकर के गोरखपुर में मेरे शंकर के दो रूप रहते हैं, एक गोरखनाथ, एक योगीनाथ। और जिस दिन गोरखनाथ और योगीनाथ जी के मन में आ गई ना, उस दिन ये शिव पुराण तुम्हारी गोरखपुर में हो जाएगी पक्का। ये गोरखपुर में हो जाएगा। गुरुजी, मेरा नाम किरण जायसवाल है, मेरे पिता का नाम रविंद्र जायसवाल है। रविंद्र जी आए हैं क्या? हाथ हिलाओ। आ जाइए रविंद्र जी, आप आओ। और किरण जायसवाल भी उनके साथ में आ जाइए, बस दो जनी आ जाओ, किरण जायसवाल जी और रविंद्र। मेरा नाम किरण जायसवाल है, मेरे पिता का नाम रविंद्र जायसवाल है, जिला गोरखपुर, ग्राम खजनी बाजार से आई हूं। मैं एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूं गुरुदेव। हम कभी शिव जी के मंदिर नहीं जाते थे, हम शंकर का गुणगान नहीं करते थे। पहली बार आपकी कथा केवल मोबाइल के माध्यम से सुनी थी और आपसे भी निवेदन करते, आपके पास में अगर शंकर की कथा, कुबेरेश्वर धाम की कोई लीला, भगवान शिव की कथा का कोई क्लिप अगर आपके पास में आता है, इस पवित्र शिव महापुराण की कोई क्लिप आपके मोबाइल पर आती है, तो आपको भी फर्ज बनता है कि सारे ग्रुपों में भेजा करो। हो सकता है किसी का भाग्य खुल जाए, किसी का भविष्य अच्छा हो जाए, भेजा करो।
पर कई लोग नकली नकली क्लिप बना लेते हैं, उसमें कुछ कुछ फोटो हमारा लगा देते हैं, बोलने वाले दूसरे हो जाते हैं। आपको क्लिप भेजना वो चाहिए जो व्यासपीठ की कटी हुई हो, जो व्यासपीठ पे बोलते हुए हो, दिखते हुए हो और हम बताते हुए हो, वो क्लिप आप दुनिया को भेजो, मना नहीं। पर नकली मत भेजना कि कोई नकली काम कर जाए और दिक्कत हो। गुरुजी एक मोबाइल पर क्लिप देखी, उस क्लिप से आशा जगी। मेरे पिताजी की दोनों किडनियां खराब हो गई, डॉक्टर ने उनको बिल्कुल डायलिसिस पे डाला, उनकी हर्नियां बढ़ गई और हार्ट जैसी प्रॉब्लम हो गई। पलंग पर रहना, किडनियों ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर के हिसाब से तो ये किडनी ट्रांसफर करना पड़ेगी, कोई हो तो दे। अब इस अवस्था में कौन किडनी कहां से बदलेगा, कौन देगा, पैसा कहां से आएगा, कैसे होगा? बाबा केवल आपकी एक मोबाइल पर क्लिप देखी थी कि पीपल का पत्ता गलाकर उसका पानी शिव को चढ़ाकर उसका आचमन सुबह सुबह करना था, जिसमें अवधूतेश्वर महादेव का आपने नाम दिया। भगवान शिव ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, 15 दिन के बाद हमने वो प्रयोग करा। प्रयोग करने के बाद हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, और दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर के हिसाब से दोनों किडनियों ने काम करना प्रारंभ कर दिया। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं, ये बाबा की कृपा है। इन्होंने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। गुरुजी मैं अपना मोबाइल नंबर देती हूँ, मैं छाती ठोक कहती हूँ कि मेरा देव अधिदेव महादेव जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। ये शिव तत्व योग है, ये त्रिकालदर्शी है, कैलाश है। बोल बम का नारा है, शिव तत्व को जानो, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पहचानो। इस शिव महापुराण को हल्के में मत लो, आप बैठ कर सुन जरूर रहे हो, दिल से आप धारण कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, और इतना विश्वास मानकर चलना कि मेरा शंभु तुम्हारी झोली को खाली नहीं भेजेगा, भर कर भेजेगा। वो इतना देकर भेजेगा कि आप आनंद में हो। पूनम दीदी, शिव महापुराण का एक नियम है, हम आपको बताना चाहेंगे। बड़ा भारी नियम है शिव पुराण का, एक नियम सबसे भारी, और जितने लोग सुन रहे वो भी अच्छे से सुन रहे। शिव महापुराण का एक नियम बड़ा भारी है। एक बार जो शिव पुराण की कथा करवा लेता है, बाबा उसकी झोली इतनी भर देता है कि वो 2 साल में वापस कथा लेने के लिए आ जाता है। ये शिव पुराण का बड़ा भारी, इतना बाबा दे देता है। अजय रविंद्र जायसवाल जी, आप हैं? ठीक है ना बता? एक बार रविंद्र जी ऐसे हाथ हिला दो, बाबा ने बड़े कृपा। शंभु 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 श्री शिवाय शंभु। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा मेरी लगी परीतीनू, बाबा तुए भरोसा पक्का। पशुपति व्रत करो। कई माताएं व्रत करती है केवल दिखावे के लिए, किसी ने बताया ना ना ना, विश्वास है तो करो, नहीं तो मत करो। अगर भरोसा रखकर व्रत किया है पशुपतिनाथ का तो एक व्रत में ही काम हो जाए। भरोसा वो वाईफाई से कनेक्ट दिल नहीं हो पाया, मोबाइल नहीं हो पाया, पासवर्ड मालूम ही नहीं था,
तुम बैठे रहे मोबाइल देखे तो क्या मतलब है ऐसा, मंदिर में दिया जला के बैठे रहे तो क्या मतलब, इसको कनेक्ट तो करो, इसको जोड़ो तो शरीर। और ये जोड़ोगे कब, जब एक बार जिंदगी में शिव महापुराण की कथा सुनोगे और तुम्हारे अंदर विश्वास जाग जाएगा कि मेरा बाबा मेरे साथ में है, मेरा शंभू मेरे साथ में है, मेरा शंकर मेरे साथ में है। दुनिया के लोग भ्रम में पढ़कर कोई ने कह दिया हमारे पास आ जाओ, हम ऐसी भभूति दे देंगे कि तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा, हमारे पास आ जाओ हम तुमको ऐसा नारियल दे देंगे कि तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा, हमारे पास आ जाओ हम तुम्हें ऐसी चीज दे देंगे तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा। अगर ये चीज देते होते तो पहले खुद का भाग्य खोल लेते, तुम्हें क्यों देते, क्यों? एक पति पत्नी भ्रमण कर रहे थे, घूमते घूमते वो एक जंगल में पहुंचे। पति पत्नी दोनों जंगल में गए। अब पति पत्नी जंगल में जाते जाते उन्होंने देखा कि सामने कोई महात्मा जी का झोपड़ा, कोई महात्मा जी का घर, झोपड़िया है, झोपड़ा है। महात्मा जी का झोपड़ा देखा तो उन्होंने कहा चलो अंदर चल के महात्मा जी को प्रणाम कर ले। दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से जा रहे हैं और पति पत्नी दोनों प्रेमवश जा रहे हैं। महात्मा जी के जैसे ही झोपड़े में जाने लगे तो झोपड़े के बाहर क्या देखा कि सामने बहुत सारा कबाड़ा पड़ा था, बहुत सारा सामान पड़ा था। उस सामान में सोने का दिया पड़ा, सोने का दीपक। महात्मा जी के झोपड़े में, महात्मा जी की कुटिया में, महात्मा जी के भवन में प्रवेश करते करते क्या देखते हैं कि एक कबाड़े में, एक कबाड़े में साइड में, महात्मा जी के दरवाजे के बाहर एक कोने में, कबाड़े में सोने का दिया पड़ा, सोने का। और सोने का दीपक पड़ा है तो उन्होंने सोने के दिए को देखा और महात्मा जी के पास पहुंच गए। महात्मा जी बैठे भगवान की भक्ति में अलमस्त शिव नाम जप रहे थे। अपनी मस्ती में डूबे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ शंभो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो। महात्मा जी बैठे हैं, शिव नाम जप रहे हैं। दोनों दंपति, दोनों पति पत्नी महात्मा जी के पास पहुंचे, प्रणाम करा। महात्मा जी तो नेत्र बंद करके भगवान की भक्ति कर रहे, शिव भक्ति में डूबे हो, बैठे अलमस्त, भगवान शंकर की भक्ति में अलमस्त होकर बैठे। इन्होंने देखा कि महात्मा जी नेत्र नहीं खोले तो इन्होंने आवाज लगाई। जब कोई नहीं देखता ना तो आवाज लगाई जाती है। संत को संत के नाम से नहीं पुकारा जाता, महात्मा को महात्मा के नाम से नहीं पुकारा जाता, जोगी सन्यासी तपस्वी को उसके नाम से नहीं पुकारा जाता, आवाज लगा दी जाती है। हर हर महादेव। जैसे ही हर हर महादेव कहा, महादेव कहते से महात्मा जी के नेत्र खुल गए। महात्मा जी के नेत्र
पूछा महात्मा जी, कहां से आए हो? कहा पास के गांव में रहते हैं, भ्रमण के लिए निकले थे। आपका झोपड़ा देखा, आपकी कुटिया देखी तो मन कर गया आपसे मिल कर जाए, प्रणाम कर जाए। ठीक है, दर्शन हो गए। हाँ, अब काहे बैठे हो, जाओ। संत साधु गुरुजन, असली संत होगा ना, असली महात्मा होगा ना, असली साधक होगा ना, असली उपासक होगा ना, असली अगर संत है, असली अगर गुरु है, तो वो तुमको 10 मिनट भी अपने पास नहीं बैठने देगा, नहीं बैठे। असली गुरु आपके अपने पास में ज्यादा पकड़ कर बिठाता नहीं है, असली गुरु खींच खींच कर नहीं लाता, असली गुरु किसी को पकड़ कर अपने पास नहीं रखता। असली गुरु वो होता है जो अपने शिष्य को 2 क्षण मिलता है, कृपा दृष्टि करता है और कहता है जा तू भी इसी दृष्टि में डूब जा, भगवान के भजन। राम जी के मंदिर में बैठने की जगह होती है, भगवान कृष्ण के मंदिर में बैठने की जगह होती है, दत्त भगवान के मंदिर में बैठने की जगह होती है, देवी जी के मंदिर में बैठने की जगह होती है, शनि महाराज के मंदिर में बैठने की जगह होती है, गुरु महाराज के मंदिर में बैठने की जगह होती है, हनुमान जी के मंदिर में बैठने की जगह होती है। पर शंकर भगवान का जहां शिवलिंग होता है, जो गर्भगृह होता है, उसमें बैठने की जगह नहीं होती है। इतना गीला होता है, इतना गीला होता है कि धोती पांव ऊपर करके तुमको जल चढ़ाना पड़ता है, वहां बैठते नहीं हो। शंकर जी से पूछा तुम्हारे मंदिर में लोग बैठते क्यों नहीं है? शंकर भगवान ने कहा असली जो गुरु होता है वो किसी को अपने पास बैठने नहीं देता। वो कहता है जैसी मैं मस्ती में डूबा हूं, मेरी कृपा दृष्टि पाकर तू भी मस्ती में डूब जा, मेरे पास बैठकर समय बर्बाद मत करो, अपने घर जाओ, आनंद पाओ, अलमस्त रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, हमारे पास क्यों बैठते हो? और कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है, कोई कोई गुरु ऐसा बन जाता है, कोई कोई महात्मा ऐसा बन जाता है, कोई कोई गुरु ऐसा बन जाता है, रात दिन पकड़ कर बैठे रहे, बैठो बैठो, कहाँ जा रहे हो, बैठो, कहाँ जा रहे हो, बैठो, यहाँ तो मन ही नहीं लगता साहब, मन। ये कथा की यजमान पूनम जी और ओम प्रकाश जी बैठे हैं, पांडे जी, इनसे पूछो ये हमसे कितनी बार मिली होंगी अभी तक? एक बार भी, एक बार भी नहीं। कोई इनसे पूछा? इनके बेटे से पूछ ले कोई, इनकी बेटी से पूछ ले कोई कि गुरुजी आपसे कितनी बार मिले, कितनी बार मिलना हुआ? एक क्षण के लिए भी, एक बार भी। आपका संबंध बाबा से है, हम बाबा की कथा करने आए हैं, बाबा से आपका संबंध करा देंगे। शादी कराने वाले पंडित जी हथलेवा करा देते हैं, कन्यादान करा देते हैं, लड़की को लड़के का बना देते हैं, लड़के को लड़की का बना देते हैं। अब क्या 24 घंटे पंडित जी को पीछे ले ले घूमोगे? बोलो तो जरा जम के बोलो जरा। नहीं तो तुम्हें हमसे क्या मतलब? तुम्हारा संबंध महादेव से हो गया और महादेव का संबंध हमसे हो गया। अब हमसे क्या करना है? चलो भगवान भजन करो। हमारे पास अब सुबह हम 4 दिन किसी से नहीं मिलते, 4 दिन के बाद तो हम 2-3 दिन तो मिलते हैं। अब 2-3 दिन मिलते हैं तो उसमें भी सुबह जो मिलने वाले आते हैं उनको कमरे में जहाँ हमारे हम पाठ करते हैं उसी कमरे में मिल लेते हैं। पाठ वाले कमरे में जैसे कोई मिलने आता है और हमारे जो ये पीएसओ हैं और कार्यकर्ता हैं उनको धक्का मार के बाद 1 सेकंड तो रुकने दे। बोलो बोलो सही है कि गलत है? जो आए होंगे उनको मालूम होगा। अंदर गए, प्रणाम करा, बाहर निकलो, धक्का मारे से तो बाहर रुकने नहीं देते। चलो बाहर, चलो बाहर। उससे मिलो जिससे मिलने के लिए तो सीहोर वाला महाराज भी तरसता है, वो देवाधिदेव महादेव है। जिससे मिलने के लिए तो हम भी तरस रहे हैं, वो मिले। एक बार मिला था उत्तराखंड की भूमि में, जब एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी का, गाड़ी गंगा में गिरती, उस समय पर पति पत्नी समेत शिव और पार्वती दोनों आकर हाथ पकड़कर कांच में से गाड़ी के खिड़की में से तोड़कर निकाल रहे थे। तब वो झलक आज तक नहीं भूल पाए, आज तक नहीं भूले वो झलक। और दूसरा, जब भी मिलता है
रुद्राक्ष उत्सव में ये हमारी खुद की एक बात हम कहेंगे। रुद्राक्ष उत्सव के 7 दिन में से एक दिन ऐसा होता है जिस दिन वो खुद अपनी झलक देकर चला जाता है। वो आता है, वो मिलता है, वो मिले, उसको देखा, एक क्षण देखा, कहाँ गया पता नहीं, उससे मिले। असली गुरु तुमको बिठाएगा नहीं, असली संत तुमको बिठाएगा नहीं। असली संत कहेगा ले सब प्रसाद लो, जा प्रणाम करो, जा नमन करो, जा बैठो 2 मिनट, गुरु की दृष्टि आप पर पड़ गई, गुरु से मिल लिए, जुल लिए, जा। बैठने का समय इतना नहीं देता। असली संत होगा तो नहीं बैठने देगा, असली गुरु होगा तो अपने पास बैठने नहीं देगा। असली संत, असली गुरु अपनी भक्ति में डूबा रहता है, अपनी अलमस्ती में लगा रहता है, उसे कोई मतलब नहीं आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। जो नकली होते हैं ना वो तुमको आओ बैठो, क्या करोगे जाके, बैठो, फ्री तो अभी इतनी दूर से आए हो, पड़े रहो, 2-4 दिन रुको, 2 दिन रुको, 8 दिन रुको, क्या करोगे, पड़े रहो, बैठे रहो, कहाँ कैसे ना हम तो चल। असली की पहचान है वो तुम्हारे पास में ज्यादा नहीं बैठेगा, ना बैठेगा ना बिठाएगा। क्या काम करते हो पूछेगा असली गुरु, क्या काम करते हो? साहब दुकान है, काहे की, कपड़े की। कौन बैठा है अभी दुकान पर? साहब अभी तो मैं आपसे मिलने आया हूँ, चलो जाओ दुकान संभालो। कोई मतलब जाइए भगवत भजन में काम करते रहो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो। चलो जाओ यहाँ से। और आपसे भी निवेदन करेंगे, कोई आपसे कहे कि बाबा बन जाओ, बिल्कुल मत बनना। कोई आपसे कहे साधु बन जाओ, बिल्कुल मत बनना। कोई आपसे कहे संत बन जाओ, बिल्कुल मत बनना। कोई आपसे कहे सन्यासी बन जाओ, बिल्कुल मत बनना। हम भी नहीं बने, तुम भी मत बनो। ना संत बनना, ना साधु बनना, ना सन्यासी बनना, ना तपस्वी बनना, ना साधक बनना, ना उपासक बनना। हमें तो केवल भगवान भोलेनाथ के चरणों के दास बनना, और दासों के भी दास बनना। हमें नहीं बनना कुछ, हमें तो उसके चरणों के दास के भी दास, उसके चरणों के दास के भी दास बन जाएंगे तो बहुत है। कि किसी ने एक पंक्ति में लिखा है, भोलेनाथ